हेलो लर्नर्स। तो आपके लिए लेकर हाजिर हैं एक और छोटा सा टॉपिक जो कि है चैप्टर फर्स्ट का क्लास 10th का इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आपके सिलेबस में है कि हमने इरेशनैलिटी प्रूव करनी है 3 नंबर्स की। हमें सिलेबस में गिवन है ये 3 नंबर √2, √3 एंड √5। तो इन तीनों की जो इरेशनैलिटी है वो एक ही मेथड से होगी, तो इसलिए हम किसी एक को समझेंगे और दूसरे दो भी सेम उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो करते हैं जी स्टार्ट। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव करना है, आपको पेपर में भी इसी तरह का क्वेश्चन बन के आ सकता है कि प्रूव करो कि जो √3 है वो इरेशनल नंबर है, ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए सेम मेथड रहेगा, चाहे वो √2 आ जाए आपको, चाहे √5 आ जाए, चाहे √3, जो अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें प्रूव तो करना है कि √3 इरेशनल है, पर हमने उसके उल्ट कॉन्ट्राडिक्ट करती हुई एक हमने स्टेटमेंट लेनी होगी कि √3 इरेशनल नहीं है, √3 क्या है, रैशनल नंबर है। तो हमने क्या लेना है कि √3 इज अ लेट करना है हमने, लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं ये आपको पता होगा। रैशनल नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर कौन से होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ हम बोल सकते हैं कि A/B की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि ये P/Q, A/B ये तो कोई वैल्यूज़ होंगी ना, ये तो हम वेरिएबल्स ले रहे हैं, तो ये कोई वैल्यूज़ होंगी, तो हमने वेरिएबल कोई भी ले लेना है अपनी मर्जी से। ज़रूरी नहीं कि PQ करवाया है टीचर ने तो PQ लेना है, जहाँ AB करवाया है तो AB लेना है, नहीं। पर हाँ, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसे लिखना सही है। तो इसमें होता क्या है कि P/Q फॉर्म में होता है, तो P/Q फॉर्म में है तो P एंड Q क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे। ठीक है, P एंड Q को प्राइम इंटीजर्स होंगे और Q क्या होगा, नॉट इज इक्वल टू 0। कभी भी जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल्स में 0 नहीं होता, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो वो इन्फानाइट नंबर बन जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो √3 पहले हमने लेट कर लिया कि वो रैशनल नंबर है, उसके बाद तो हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम √3 को लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा कि √3 इज इक्वल टू P/Q, और हमने रीज़न देना है कि इसमें P एंड Q क्या हैं, आर को प्राइम्स, या फिर को प्राइम इंटीजर्स लिख सकते हम। एंड Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने हटाना है रूट, जो 3 के ऊपर स्क्वायर रूट है उसे हटाना है। तो सभी को पता है कि स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करते होते हैं, स्क्वेयरिंग करते होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या की, स्क्वेयरिंग कर दी, यहाँ पे हमने स्क्वेयरिंग की है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर दी बोथ साइड। जब हमने √3 के ऊपर स्क्वेयर लिखा तो स्क्वेयर से रूट कैंसिल होके 3 बच गया। P/Q था तो वो बन गया P² / Q²। ठीक है, फिर उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। जब हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये क्या बन गया, P² = 3 × Q²। यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद इसे हमने नंबर 1 मान लिया। ठीक है, इसे हमने फर्स्ट मान लिया। फिर हमने देखा कि जो 3 है वो तो P² का फैक्टर है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ P²। हम ऐसे ही लिखते हैं ना, जैसे हमने लिखना है कि 6 के फैक्टर, हम लिखेंगे 2 × 3। हम बोले हैंगे कि जो 2 है ये 6 का फैक्टर है, और ये जो 3 है ये भी 6 का फैक्टर है। तो यहाँ से हमारे पास जो ये 3 है, ठीक है, ये किसका फैक्टर आ गया, P² का फैक्टर आ गया। ठीक है, नंबर्स की हेल्प से समझो आप कि जैसे हम 2 को 6 का फैक्टर बोलते हैं और 3 को भी 6 का फैक्टर बोलते हैं, वैसे ही 3 भी क्या आ गया, P² का फैक्टर आ गया। अब जब 3 P² का फैक्टर हो गया तो एक थ्योरम है कि अगर कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, तो उसका फैक्टर अगर P² है, वो P² का फैक्टर है, P कोई प्राइम है, तो वो उसका
पी का भी फैक्टर होगा। ठीक है, इस तरह से जब 3 फैक्टर है पी स्क्वायर का तो 3 ऑटोमेटिकली ही अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या हो जाएगा, पी का भी फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो इसे हमने नंबर 2 नाम दे लिया। उसके बाद यहाँ तक एक पार्ट कंप्लीट हो गया इसका। हमने किसको प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि पी का फैक्टर आ गया हमारे पास, पी का फैक्टर आ गया। पर हमने तो √3 को किसके इक्वल लेकर चले थे, पी अपॉन क्यू के। हमें सिर्फ पी का फैक्टर पता चला है। अब हम फाइंड करेंगे फैक्टर ऑफ क्यू कि क्यू का फैक्टर क्या आ रहा है, क्या ये दोनों को प्राइम आ रहे हैं। तो उसके हमने देखा कि पी को हमने 3 × m राइट कर लिया, जिसमें m कोई इंटीजर है। ठीक है, हम सारी बात जो कर रहे हैं इसमें चैप्टर फर्स्ट में इंटीजर्स के ऊपर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने p को किसके इक्वल लिख लिया, 3 तो फैक्टर ही है मल्टीप्लाई m। अब जो हमने ये लिखा है कि m इज एनी इंटीजर, ठीक है, कि m कोई इंटीजर है तो लेट किया है, तो ये m की जगह पे भी आप कुछ भी लिख सकते हो। आप a लिखो, b लिखो, c लिखो, d लिखो, कुछ भी लिखो। ठीक है, m p q r s जो भी आपकी मर्जी है, लेकिन लिखना जरूरी है कि वो क्या है, वो कोई हमने इंटीजर लेट किया है। अब जो हमने ये p माना है कि 3m के इक्वल है, इसको हम पुट कर देंगे फर्स्ट में। किस में पुट कर देंगे इसको, फर्स्ट में। फर्स्ट में क्यों पुट किया, क्योंकि हमें चाहिए अब किसकी वैल्यू, P का फैक्टर चाहिए। P का फैक्टर हमने फाइंड कर लिया, अब हमें चाहिए Q का फैक्टर। तो Q का फैक्टर फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे से P खत्म करेंगे। तो P की जगह पे ये हमारे पास था P स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × Q स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने P को क्या लेट कर लिया, 3 × m। तो हम P की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 3m स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ क्या है 3Q स्क्वायर। ये बन गया 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। यहाँ से 3 के साथ 9 कैंसिल होके 3 आ गया, तो ये बन गया हमारे पास 3m स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। जो ऊपर फॉर्म बनी थी वही फॉर्म दोबारा से बन गई ना। यहाँ पे तो बनी थी, देखो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × Q स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन गई, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × m स्क्वायर। मतलब यहाँ से हमारे पास Q का फैक्टर आएगा। अब ऊपर हमारे पास P का फैक्टर आया था जो इस तरफ था, अब हमारे पास किसका फैक्टर आएगा, Q का। अब यहाँ से आप देखो दोबारा से कि Q को हमने किस फॉर्म में लिखा, Q को लिखा हमने Q इज इक्वल टू 3 × m स्क्वायर, Q स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू 3 × m स्क्वायर। तो यहाँ से हमने देखा कि Q स्क्वायर का फैक्टर क्या आ गया, 3। जैसे हम मैंने पीछे समझाया था कि 6 को हम किस में लिख सकते हैं, 2 × 3 में। 2 क्या है, 6 का फैक्टर है, 3 भी क्या है, 6 का फैक्टर है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये जो 3 किसका फैक्टर बन गया, Q स्क्वायर का। तो इन्होंने लिखा है कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या होता है कि अगर 3Q स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 किसका फैक्टर होगा, Q का भी फैक्टर होगा। ठीक है, वैसे भी अगर हम नंबर्स के साथ समझें तो क्या होता है, अगर जो 3 है ये किसका फैक्टर है, 6 का फैक्टर है ना। अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें, 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36। तो 3 36 का भी तो फैक्टर है। सोचो 3 36 का भी तो फैक्टर है ना। 36 है जो वो 3 के टेबल पे भी आता है, ठीक है, और 6 भी 3 के टेबल पे आता है। तो वही बात इन्होंने लिखी हुई है कि अगर 3 फैक्टर है Q स्क्वायर का तो 3Q का भी फैक्टर होगा। ठीक है, उसके बाद इसे हमने नाम दे लिया नंबर 3। ठीक है, हमारे पास 3 फॉर्म्स बन गई, तो हमने इनको तीनों को नेम दे लिया। इसे 1 इसका हमने यूज़ किया यहाँ पे पुट करके, फिर इसे सेकंड और इस वाले को थर्ड। कि 3 फैक्टर है जो वो P का भी आ गया और 3 फैक्टर Q का भी आ गया। तो फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास क्या आ गया कि 3 कॉमन फैक्टर आ गया दोनों का। दोनों में 3 है ही, मतलब P कोई ऐसा नंबर है P और Q जिनका 3 फैक्टर है ही दोनों का। तो यहाँ से पर हमने क्या लिखा था ऊपर कि P और Q क्या है, को प्राइम्स है।
को प्राइम मतलब जिनका HCF 1 होता है, ठीक है। पर यहाँ पे तो इनका HCF कितना आ गया, 3, कॉमन फैक्टर 3 आ गया, ठीक है। तो इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट करेगी हमारी जो हमने सपोज किया था उसके साथ। हमने सपोज किया था कि P और Q को प्राइम इंटीजर्स हैं, तो इसलिए √3 क्या आ गया, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। हमने प्रूव किया था कि वो रैशनल है, उल्टा प्रूव किया था, फिर उसको P/Q फॉर्म में लिखा जाता है। रैशनल नंबर्स को √3 को हमने उसके इक्वल रख लिया। फिर हमने उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने किया स्केयरिंग कर दी, क्योंकि हमें रूट हटाना था। स्केयरिंग करने के बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि 3 है जो वो P² का फैक्टर है, तो 3P का भी होगा। फिर हमने P का फैक्टर, यहाँ तक एक पार्ट पूरा हो गया। P का फैक्टर तो फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हम Q को भी मान के चले थे, तो Q का भी हमने फैक्टर फाइंड करना है, तो इसलिए हमने P को लेट कर लिया। 3 × m कोई भी इंटीजर हो सकता है, फिर वैल्यू पुट कर दी। फिर उसके बाद Q का फैक्टर आ गया हमारे पास। फिर हमने देखा कि Q और P में 3 है जो वो कॉमन फैक्टर आ गया, पर हम मान के चले थे कि ये दोनों को प्राइम्स हैं, तो हमने जो सपोज किया था वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, और √3 क्या हो गया, इरेशनल नंबर प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम √2 और √5 को भी प्रूव कर सकते हैं, सेम इसी मेथड से। आप ना एक मेथड कर लो, एक बस मेथड सेम ही है, बस इसमें कई टीचर A/B फॉर्म लिखवा देते हैं, कई R/S लिखवा देते हैं, कई P/Q लिखवा देते हैं, पर जो मेथड है करने का वो सेम है। तो आप अपने तरीके से करो, जो आपको P/Q लेकर करो, चाहे जिसके साथ कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो वो करो, उसकी प्रैक्टिस करो। तो ये एक ही क्वेश्चन है, पक्का एग्जाम में आने के इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हैं जिसको हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। प्रूव करना है हमने कि क्या ये इरेशनल है, ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे। एक कंसेप्ट समझ लो, एक मेथड समझ लो, सारे इसी मेथड से होंगे क्वेश्चंस इस तरह के रूट वाले, ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया कि लेट कर लिया 3 + 2√5। इन्होंने तो बोला है कि ये इरेशनल है, हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, हम लेंगे कि ये इरेशनल नहीं, ये है रैशनल। तो 3 + √2 इज अ रैशनल नंबर। हमने उल्टा लिया। अब ये रैशनल है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 + 2√5 को P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे P और Q क्या है, R को प्राइम्स हैं, एंड Q0 = 0, ठीक है। ये लिखना जरूरी है, डेफिनेशन है ये इसकी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना, क्या है, अब हमने √5 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 + 2√5 की मल्टीप्लाई Q से, और P उस तरफ ही रह जाएगा। अब ये बन जाएगा 3Q + 2√5 Q = P। हमें रूट वाला इस तरफ चाहिए, रूट वाला हमें लेफ्ट हैंड साइड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो है 3Q, इसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। 2√5 Q = इस तरफ ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा माइनस का। अब हमें यहाँ पर सिर्फ √5 चाहिए, √5 चाहिए, तो हमें जो इसके साथ 2 और Q है इसको भी दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। अब ये सिंपल सा है एक, वैसे इसके पीछे कंसेप्ट है, पर हम सिंपल सा याद रख सकते हैं कि √5 के साथ 2 और Q मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब √5 को इसी तरफ रखेंगे, इसके साथ 2 और Q मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम दूसरी तरफ ले जाके इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि P और Q क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के ऊपर बात हो रही है। तो यहाँ पे जब हम इंटीजर्स की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक रैशनल नंबर आ जाएगा हमारे पास, जो √5 है वो रैशनल नंबर बन जाएगा। तो यहाँ से हम हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, जो हमने सपोज किया था उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट करके, ठीक है। तो हम तो यहाँ से अब लिखेंगे हम आर सुपोजिशन
is wrong because P and Q are integers, because P and Q क्या आ गए, are integers. सो यहाँ से √5 हमारे पास क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया. तो नेक्स्ट हम लिख देंगे हेंस 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर. ठीक है जी. तो ये क्वेश्चन है सिंपल. इस मेथड के साथ हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो आज की ये वीडियो इतनी थी. इससे रिलेटेड और क्वेश्चन, चैप्टर कंप्लीट हो गया. उसके बाद एक हम क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आएंगे. सारे चैप्टर्स में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे. तो आज की ये वीडियो इतनी ही. होप आपको समझ आया होगा इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है. सेम इसी मेथड से ये होंगे सारे क्वेश्चंस. कोई और मेथड करने की ज़रूरत नहीं है. थैंक यू. अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू.